जय मसीह की। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एसके अनमोल प्रेम। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष की बारिश हो, तो इस प्रार्थना को बस चला के रख दीजिए। ये केवल एक वीडियो नहीं, परमेश्वर के वचन से निकली वो आत्मिक शक्ति है जो आपके घर, परिवार, मन, आत्मा और जीवन के हर कोने को छू जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इसे अपने हर प्रियजन तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से किसी का जीवन बदल जाए। अब आइए बाइबल की रोशनी में चलते हैं उस आत्मिक यात्रा पर जो आपके जीवन में चमत्कार लेकर आएगी। ये प्रार्थना लगा के रख दो, आशीष की बरसात होगी। जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारे जीवन का आधार है। तू ही हमें रोटी देता है, तू ही पानी देता है, तू ही हमारी आत्मा की प्यास बुझाने वाला जीवित जल है। भजन संहिता अध्याय 28 वचन 6 में लिखा है, धन्य है यहोवा, क्योंकि उसने मेरी विनती की ध्वनि सुनी है। प्रभु, आज हम तेरे चरणों में झुकते हैं, अपनी आत्मा और हृदय को तेरे सामने खोलते हैं। हम चाहते हैं कि तू अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन में एक नई शुरुआत कर। मत्ती अध्याय 7 वचन 7 में तू कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम तुझसे मांगते हैं आशीषों की वर्षा। परमेश्वर, तू हमारे घरों में, हमारी सोच में, हमारे भविष्य में और हमारी आत्मिक स्थिति में आकर एक नई ताजगी भर दे। प्रभु, जैसा यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे विषय जो विचार करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वह कल्याण के और न हानि के विचार है, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। तू जो आशा देने वाला परमेश्वर है, आज हमें आशा की बौछार दे। हमारी थकी हुई आत्मा को विश्राम दे, हमारे रोते हुए हृदयों को सांत्वना दे। हे यीशु मसीह, तू जो समुद्रों को शांत करता है, तू जो आंधियों को थमा देता है, तू हमारे जीवन की तूफानों को भी रोक दे। जहां भी निराशा है, वहां आशा ला। जहां भी भय है, वहां विश्वास ला। जहां भी अभाव है, वहां आशीष ला। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घट नहीं होगा। हम तुझे आज अपना चरवाहा मानते हैं। हम अपनी हर दिशा को, अपने सारे निर्णयों को, अपनी योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं कि तू हमारे घरों में वास करे। जिस घर में यह प्रार्थना चल रही है, उस घर में शांति का साम्राज्य हो। जिस कमरे में यह वचन सुना जा रहा है, उस कमरे में तेरी उपस्थिति प्रकट हो। जिस व्यक्ति के दिल में घबराहट है, उसे तू अपनी उपस्थिति से भर दे। भजन संहिता अध्याय 51 वचन 10 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। हम भी यही विनती करते हैं प्रभु, कि तू हमें नया कर। हमारी सोच, हमारा हृदय, हमारे रिश्ते, सब कुछ तू पवित्र कर दे। मरकुस अध्याय 11 वचन 24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारा हो जाएगा। हे परमेश्वर, हम आज ये विश्वास करते हैं कि तू हमें आशीष देगा, हमारी समस्याओं का अंत करेगा, हमारी टूट चुकी आशाओं को फिर से जोड़ देगा। यशायाह अध्याय 43 वचन 19 में तू कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, अब वह प्रकट होती है, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? प्रभु, हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन में वह नई बात आज ही आरंभ कर दे। हे प्रभु यीशु, आज तेरा बच्चा तेरे सामने अपने टूटे हुए सपनों के साथ खड़ा है। तेरे चरणों में वह सब कुछ रखता है जो उसने खो दिया, अपना आत्मबल, अपनी दिशा, अपनी शांति, अपना विश्वास। लेकिन अब वह तुझसे पुनः उठने की शक्ति मांग रहा है। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं, हमें विश्राम दे और हमारी आत्मा को हल्का कर। आशीष की वर्षा से हमारे खेतों को हरा भरा कर। हमारे व्यापार, हमारे रिश्ते, हमारे शरीर और हमारे आत्मा को तू तर कर। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 17 में लिखा है, और अंतिम दिनों में ऐसा होगा, परमेश्वर की यह वाणी है, कि मैं अपने आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हे प्रभु, यही आशीष हम मांगते हैं। अपनी आत्मा को हम पर उंडेल, हमें गहराई से भर दे, ताकि हम तुझ में स्थिर रहें।
यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10 में तू कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पावे और बहुतायत से पावे। हमें वह बहुतायत वाला जीवन दे, जहां आनंद है, विश्वास है, शांति है और आशीषों की बौछार है। अब हम अंत में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू एक सुनने वाला, उत्तर देने वाला और करुणा से परिपूर्ण परमेश्वर है। आज हमने तेरे वचन को सुना, विश्वास से स्वीकार किया और इस प्रार्थना को तुझ तक पहुंचाया। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हर उस जन को जो इस प्रार्थना को सुन रहा है छू ले, उसके जीवन में चमत्कार कर, उसके घर में शांति दे, उसकी चिंता को हटा, उसके दुखों को समाप्त कर। हे प्रभु यीशु, तू क्रूस पर मरा ताकि हम जीवन पाएं। अब हम तेरे लहू की आड़ में अपने पूरे परिवार को रखते हैं। हमारे घरों पर, हमारे दरवाजों पर, हमारे मन और आत्मा पर तेरी आशीषों की वर्षा कर। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दे, जो खोए हुए हैं उन्हें दिशा दे। हम विश्वास करते हैं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, यह आशीषों की वर्षा लेकर आएगी। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं। अब एक आखिरी बात, अगर आपने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर करें। यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह किसी और की प्रार्थना का उत्तर बन सकता है। कमेंट में आमीन लिखें ताकि हम आपके लिए भी प्रार्थना कर सकें।